हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए मॉडल टेस्ट सेट पढ़ रहे हैं, टेस्ट प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं। उसमें हमने टेस्ट नंबर 9 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। तो अभी 70 नंबर क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी 71 से और 100 को कंप्लीट करेंगे, यानी पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे, टेस्ट नंबर 9 का पार्ट 2। देखो, आपको PDF चाहिए, मैंने सुबह ही बताया था और डेली बता रहा हूँ। PDF अगर चाहिए आपको तो ये RDXGS गुरु के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैं PDF डाल दिया हूँ, ऑलरेडी इसकी डल चुकी है और इसकी आंसर की भी मैं आज डाल दूंगा। ठीक है, बस आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और इस पर PDF डाउनलोड करिए, फिर प्रैक्टिस लगाइए, फिर आंसर देखिए और उसके बाद फिर ये वीडियो देखिए, तब आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन कहाँ शुरू होगा? अनसीन पैसेज है ना, अपठित गद्यांश से। नेपाल की तराई में वीरसेन नाम का डाकू रहता था। डाकू था, वीरसेन है ना। डाके डालना और हत्या करना उसका धंधा था। जंगल की पहाड़ी पर श्रृंगदेव नाम के एक साधु रहते थे। कंदमूल खाकर तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन श्रृंगदेव आ रहे थे कि डाकू वीरसेन सामने आया। घने जंगल के बीच श्रृंगदेव को देखकर वीरसेन को क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। वीरसेन के सामने पड़ने पर लोगों का पसीना छूटता था, लेकिन श्रृंगदेव शांत भाव से देखने लगे। यह देखकर वीरसेन क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। चलो आंसर देख लेते हैं अब। वीरसेन नाम का एक क्या था? डाकू था। 4। अगला देखो, श्रृंगदेव पर रहते थे, कहाँ पर? पहाड़ी पर रहते थे। अगला देखिए, श्रृंगदेव को देखकर वीरसेन को क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। अभी तो पढ़े, आश्चर्य हुआ। खेलने वाले को क्या कहते हैं? खिलाड़ी कहते हैं। ये होती है खिलाड़ी, खिलाड़ी नहीं खिलाड़ी। 46 यानी 46 को हिंदी में क्या लिखते हैं? 46 ऐसे लिखते हैं, सी। हो गया। अब 76 से 80 भी सेम पढ़ लेते हैं, वही सेम पैटर्न है, अपठित गद्यांश है। प्रकृति मानव की शिक्षक है। सबसे बड़ी शिक्षा तो स्वार्थ रहित भावना की है। प्रकृति हमें अपना सब कुछ दान देती है, परंतु हम बदले में प्रकृति को क्या देते हैं? प्रकृति हमें जीवन यापन की सुविधाएं देती है और हम उसका संरक्षण व सेवा संभाल भी सही रूप से नहीं कर पाते। हम उसके प्रति विपरीत स्वभाव रखते हैं। वनों का अंधाधुंध सफाया करते जा रहे हैं। पेड़ काटकर औद्योगिक परिसर, क्या कर रहे हैं? पेड़ काटकर औद्योगिक परिसर, भवन, होटल, व्यापारिक स्थल बनाते जा रहे हैं। हम यह भूल रहे हैं कि इस प्रकार के संसाधन एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। हम जानते हैं कि प्रकृति अपनी पुनःपूर्ति नहीं कर सकती। यह कार्य हमारे कंधों पर है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वनवर्धन करें, ताकि प्रकृति से प्राप्त साधनों की कमी हमारी भावी पीढ़ियों को न झेलनी पड़े। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। पुनर्पूर्ति शब्द से उपसर्ग क्या है? उपसर्ग क्या होता है? जो पहले लगता है। पुनर्पूर्ति में और प्रत्यय होता है जो बाद में लगता है। तो पुनर्पूर्ति उपसर्ग क्या होगा? पुनर् होगा। पुनः नहीं होगा, पुनर् होगा। औद्योगिक शब्द का वर्ण विच्छेद करना है आपको। ओ देखो, देखना इंपॉर्टेंट है बहुत। ओ फिर होगा ओ अ ओ है, ओ द यो दयो गयक, ये है औद्योगिक 3 है। ठीक है, ये होगा। चलो, उपयुक्त गद्यांश हेतु उचित शीर्षक बताना। उचित शीर्षक क्या होगा? प्रकृति और हम। प्रकृति और हमारे बीच में संवाद चल रहा है ना, प्रकृति और हम होगा। प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? क्या? प्रकृति हमें स्वार्थ रहित सेवा भावना की शिक्षा देती है। क्या देती है? स्वार्थ रहित सेवा भावना की। अगला, मनुष्य वनों को क्यों काटता जा रहा है? मनुष्य औद्योगिक परिसर, भवन, होटल तथा व्यापारिक स्थल बनाने हेतु भवनों को काट रहा है। ऑप्शन 1 हो जाए। चलो अगला देखते हैं। अब ग्राफ आ गया 81 से 85। अच्छा देखो, एक घड़ी कंपनी 4 भिन्न उत्पाद बनाती है। इन उत्पादों को 2005 और 2010 में लाखों में बिक्री निम्नलिखित डायग्राम से दर्शाई गई है। और ग्राफ का अध्ययन कीजिए और आंसर दीजिए। 2010 वाले ये हैं और 2005 वाले ये हैं, और ये लाखों में बिक्री है। और ये भैया कलाई घड़ी है, ये कलाई घड़ी, ये मेज घड़ी, ये विराम घड़ी और ये दीवार घड़ी। अब देखो आंसर का क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, चलो देखते हैं। अब देखो, 2010 में कलाई घड़ी की बिक्री इंपॉर्टेंट है। 2010 में कलाई घड़ी की बिक्री का प्रतिशत 2010 में मेज की घड़ी बिक्री से लगभग कितना अधिक है? तो 2010 में कलाई घड़ी, 2010 कहाँ है? 10 वाला ये है। कलाई घड़ी 10 में ये है ना, 10 वाला ये है ना। कलाई घड़ी की बिक्री कितनी है? ये 28.7। ठीक है, 28.7। और 2010 में मेज घड़ी की बिक्री से लगभग कितने परसेंट अधिक है? मेज घड़ी 2010 में ही मेज घड़ी ये है, तो 22.3 से कितनी अधिक है? तो 28.7 माइनस 22.3 बटे 22.3% में पूछा है ना, इंटू 100। तो कितना आएगा? ये आएगा 6.4 बटे 22.3।
6.4 बटे 22.3 गुणा 100 लगभग 28.7%। ये आएगा 3 ऑप्शन। ठीक है, करके देख लेना एक बार, करना जरूर है, इसको करके देखना है। ठीक है, अगला देखो, 2010 में विराम घड़ी की बिक्री और 2005 में मेज घड़ी की बिक्री का अनुपात। 2010 में विराम घड़ी, अब देखो विराम घड़ी है 3.5 और 2005 में कलाई घड़ी है ना। 2010 में विराम घड़ी और 2005 में दीवार घड़ी, नहीं 2010, हाँ 2005 में मेज घड़ी के बीच अनुपात। मेज घड़ी 2005 में मेज घड़ी कौन सी है, तो ये रही मेज घड़ी, ये तो यानी 3.5 अनुपात 9.5 ये निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो कर दो 35:95, 7:19 आ जाएगा। कौन सा 7:19 है कहीं, ये रहा डी ऑप्शन, करके देख लेना। अगला देखो, 2005 में मेज घड़ी की बिक्री 2005 में दीवार घड़ी की बिक्री से लगभग कितनी कम हुई है। 2005 में मेज घड़ी और 2005 में दीवार घड़ी से कितनी कम हुई है। 2005 में मेज घड़ी कितनी है, मेज घड़ी ये वाली है, मेज घड़ी ये है, और 5 वाली ये है खाली वाली, तो 9.5 और 2005 में दीवार घड़ी से कितनी कम हुई है, तो दीवार घड़ी कितनी है 30.7, तो कितने प्रतिशत कम हुई है भाई। तो अब देखो 30.7 माइनस 9.5 बटे 30.7 परसेंट में निकालना है इंटू 100। 30.7 माइनस 9.5 9.5 बटे 30.7, क्योंकि 30.7 पे ही निकालना है हमको, दीवार घड़ी पे निकालना है, इंटू 100 परसेंटेज में निकालना है। तो ये आएगा 21.2 बटे 30.7 इंटू 100, ये आएगा 69.05%। 69.05% है कहीं, ये रहा 2 ऑप्शन। अगला देखो, 2005 से 2010 के दौरान बिक्री में वृद्धि की न्यूनतम दर किसमें है। 2005 से 10 में देखना है और बिक्री की न्यूनतम दर देखनी है। अब देखो थोड़ा एक ट्विस्ट है इसमें, अभी देख लो, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, है ना। 2005 मतलब खाली से चलना है हमको इसमें, तो देखना 21 से 28.5, 21 से 28.7 हुआ है, ये 9.5 से 22.3 हुआ है। लेकिन यहाँ देखना 5.5 से 3.5 हुआ है, 3.5 हुआ है, तो क्या हुआ है, कम हुआ है, डाउनफॉल हुआ है। और यहाँ देखना ये क्या है, 30.7 से 32 हुआ, ये बढ़ा है, तो ये केवल विराम घड़ी जो है कम हुई है, इसलिए ऑप्शन विराम घड़ी होगा। कौन सा, ऑप्शन 3। ठीक है, चलो अगला देखो, 2005 से 10 तक किस उत्पाद की बिक्री में लगभग 135% की वृद्धि हुई है। अब देख लो 135% की वृद्धि, ऐसे आप निकालोगे ना 21.3 से 28.7 जाने में कितने परसेंट वृद्धि है, तो कैसे निकलेगा, 28.7 माइनस 21.3 और बटे 21.3 गुणा 100, ऐसे निकलेंगे। लेकिन आपको अंदाज़ा लग रहा होगा 135% का मतलब लगभग 1.5 गुना, तो 9.5 से और 22.5 हो रहा, लगभग 1.5 गुना है कि नहीं, ये क्लियर निकल रहा है एकदम, यही क्लियर निकल रहा है। और बाकी देखना 30 से 32 हो रहा है, ये भी कम है, ये तो घट ही रहा है, तो 135 गुना होने का मतलब एक ही दिखा रहा है, यही कौन सा, मेज घड़ी में। देखो ये चीज़ ट्विस्ट पकड़ लेना, मेज घड़ी कौन सी है, ऑप्शन ए मेज घड़ी। ठीक है, ऐसी चीज़ों को पकड़ लेना है। चलो अब 86 से 90, अब फिर क्वेश्चन करना है आपको, 86 से 90 दिए हुए, ये है कॉम्पैक्ट डिस्क और ये डार्क वाला, उसके बाद हल्का वाला पेन ड्राइव है और कीबोर्ड है खाली वाला। ठीक है, तो ये आपके नंबर एक दे रखे हैं इधर में, और ये टोटल क्या है, 1000 में दे रखे हैं, 1000 में ये नंबर, ये जो 1000 में है। ठीक है, और ये साल दे रखे हैं 2005, 6, 7, 8, 9 तक। अब बताओ आंसर तो 86 क्वेश्चन का, कंपनी द्वारा वर्ष 2006 और 2008 में तैयार सभी उत्पादों को मिलाकर उनकी कुल संख्या क्या है। कंपनी द्वारा 2006 और 8 में कुल उत्पाद बनाने, अब देखो 2006 के ये तीनों उत्पाद मिला लो और 2008 के ये मिला लो, तो यही पूछा है, इन तीनों को जो मिला लो और इन तीनों को मिला लो, सबको 6 को जोड़ दो, है ना, बस कुछ नहीं है इसमें, ये जोड़ना है। तो देखो ये कौन सा है, पहला 10 हो गया, फिर क्या हुआ, ये 10 हो गया, 10 प्लस 7.5 प्लस 15 ये हो गया प्लस के 25, ये 25 आ गया, प्लस के ये आ गया 30, प्लस के आ गए 20, तो कितना हो गया, और ये हो गया 107.5, क्योंकि ये 1000 में दिए, देखा ना यहाँ देखा 1000 में, इंटू 1000 कर दो तो 1,07,500 आएगा, 1,07,500 है कहीं, 1,07,500, ये ऑप्शन ए ही आ जाएगा, ए ऑप्शन। अगला देखो, सभी वर्षों में कंपनी द्वारा तैयार पेन ड्राइवों को मिलाकर उनकी औसत संख्या, सभी वर्षों में पेन ड्राइव, अब देखो पेन ड्राइव कौन सा है, ये वाला कम लाइट वाला, ये बीच वाला, ये है ना, मिलाओ तो कितना आ गया, 15 आ गया, है ना, 15 प्लस ये दूसरा वाला 7.5 प्लस ये आ गया, ये भी 15 है ना, प्लस ये कौन सा है 30 आ गया, प्लस आ गया 17.5, ये वाला 17.5, तो कितना हो गया, ये सब हो जाता है 85, इनका जोड़ेंगे 85 हो जाएगा, क्योंकि ये कितने हैं 1 2 3 4 5 हैं, ये 5 हैं बस, तो बटे 5 तो 17 आ गया, क्योंकि 1000 में दे रखा है तो 17,000 आ जाएगा,
17,000 आएगा। 1000 में है ना भाई, संख्या बता ही दिया पहले क्वेश्चन में ही। तो 17,000 देखो, 1700 भी दिया है, 1,17,000 भी दी, 70,000 भी दिया है देखो, लेकिन 17,000 आएगा। ठीक है, याद रखना, ये चीज़ें पकड़ना है। अब देखो 2008 में कंपनी द्वारा तैयार सीडी और पेन ड्राइवों को मिलाकर उनकी कुल संख्या, 2008 में सीडी और पेन ड्राइवों को मिलाकर उनकी कुल संख्या, सीडी और पेन ड्राइव 2008 में, तो 2008 ये रहा। सीडी कौन सा है, सीडी है ये डार्क वाला, और पेन ड्राइव कौन सा है, ये दोनों। तो कितना हो गया, 25 + 30 55 हो गए, है ना भाई। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम, हाँ 88, 25 + 30 हो गए। अच्छा ठीक है, 55 हो गए। अब दूसरा क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है 88 में। अच्छा, और 2006 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या में कितना अंतर है। अच्छा 55 हो गया ना, 55,000, और कीबोर्डों की संख्या 2006 में कीबोर्ड की संख्या, कीबोर्ड कौन सा खाली, तो कितना, ये 15 है, ये 15,000 है। तो 55 में से 15,000 हटा तो 40,000 आ रहा है। तो 40,000, 1000 में है ना सब कुछ, इसलिए 40,000 आ रहा है। कौन सा 40,000, 4,000 मत मार देना, ये डी ऑप्शन 40,000। ठीक है, अगला देखो, क्रम से 2006, 7 और 8 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या के बीच अनुपात क्या है। कीबोर्डों की संख्या मतलब कीबोर्ड खाली वाले, और 6, 7, 8 के। अब देखो 6, 7, 8 में कीबोर्ड कौन से हैं, ये खाली वाले हैं। तो कीबोर्ड 6, 7, 8 में, 6 में कीबोर्ड कितने, 15 आए, है ना। और 7 में कितने, 7 में कीबोर्ड कितने आए, 30 आए, 30, 15:30। और 8 में कितने, 8 में आए 20, 15:30:20। तो 5 से काटो 3 बार, 5 से काटो 6 बार, और 5 से काटो 4 बार, 3:6:4 है, 3:6:4। ये सी ऑप्शन, 3 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 आ गया। ठीक है, अगला देखो 90। वर्ष 2009 में कंपनी द्वारा तैयार सीडी की संख्या, 2009 में सीडी की संख्या 2009 हो गई। और सीडी कौन सी है, सीडी तो है डार्क वाली, यानी कितनी है ये तो 22.5 लग रहा है मुझे, हाँ 22.5 है। ठीक है, 22.5 हो गया है, जो बोल रहा है उसी के हिसाब लिखते जाओ, 22.5, 22.5। उसके बाद 2005 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या का बीच संबंधित अनुपात 22.5 से हो गया। और 2005 में कीबोर्ड कीबोर्ड मतलब खाली वाला है, ये वाला खाली, तो 25 है। तो ये 22.5:25, तो पॉइंट हटा दो, तो 225:250 कितना है, 9:10 आ जाएगा। तो काट लो, ऐसे भी काटे, 9:10 आएगा। ये है ये ऑप्शन, एक ऑप्शन आएगा। अब तालिका और व्याख्या विश्लेषण करना है आपको। ठीक है, 91 से 95 क्वेश्चन देखो। 5 भिन्न दिवसों और 5 भिन्न दवाइयों द्वारा बेची गई 5 भिन्न दिवसों और 5 भिन्न हलवाइयों द्वारा बेची गई चपातियों की संख्या। ये हलवाइयाँ कौन से, PQRST, और ये दिन है मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। अब आपको आंसर देना है 91 नंबर का। देखो, सभी हलवाइयों को मिलाकर वीरवार को बेची गई चपातियों की औसत संख्या, तो वीरवार ये रहा, और सभी हलवाइयों को मिलाकर इन सबको जोड़ दो, और कितने, 5 है ना, 5 से भाग दे दो। तो 105 + 152 + 95 + 124 + 159, तो ये हो जाते हैं 635, भाग दे दो 5 से, तो कितना आया, 127 औसत आ गया, 127 ए ऑप्शन। ठीक है, अगला देखो, मंगलवार की तुलना में शनिवार को हलवाई आर द्वारा बेची गई चपाती की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मंगलवार से शनिवार जाने में और आर द्वारा देख लो, तो मंगलवार से आर ये है, मंगलवार कितनी है, 108, और शनिवार कितनी है इसकी, 154। तो 108 से 154 जाने में कितनी वृद्धि हुई ये पूछ रहा है, और प्रतिशत वृद्धि पूछिए। तो जो कर दो, 154 - 108 बटे 108 × 100, तो कितना आया, ये 46 आया, 46 बटे 108 × 100, तो भैया कितना आ जाएगा, 42.6 आएगा, 42.6% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अगला देखो, अगला देखते हैं, हलवाई पी द्वारा शुक्रवार को एवं हलवाई टी द्वारा बुधवार को बेची गई चपातियों की संख्या के मध्य क्रम से अनुपात क्या है। हलवाई पी द्वारा शुक्रवार को, हलवाई पी द्वारा देखो, पी द्वारा शुक्रवार को कितनी बेची हैं, तो ये बेची 180, 180 ले लो, है ना, 180 ले लो, 180 अनुपात कितना, हाँ, हलवाई टी द्वारा बुधवार को बेची गई चपातियों के बीच अनुपात, और हलवाई टी द्वारा बुधवार कौन सा, ये रहा 144, तो 180 अनुपात 144, काट दो, 144 काटो ना, तो इसको काटो भैया, हाँ, तो ये आएगा 5:4, काट लेना, 5:4, मतलब ऑप्शन नंबर 3 आएगा, 5:4। ठीक है, सभी दिवसों को मिलाकर हलवाई एस द्वारा बेची गई चपातियों की संख्या, सभी दिनों में हलवाई एस द्वारा बेची गई चपातियों की संख्या, सभी दिनों में, तो सभी दिनों में हलवाई एस द्वारा, तो देखो ये वाली जोड़ दो, 112 + 120, 112 + 120 + 124 + 150 + 296 कितने आए, ये आए 802, ये आए कितने,
802 आए, 802 याद रखना, 802। अच्छा, हलवाई टी द्वारा बेची गई चपातियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? सभी वर्षों में, ठीक है, सभी दिवसों में हलवाई टी जो है, टी द्वारा बेची गई चपातियों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है? तो 802 जो है टी द्वारा कितनी चपाती बेची गई? देखो टी द्वारा ये जोड़ दो, 122 प्लस 144 प्लस 159 प्लस 118 प्लस 152 कितना हो गया? ये आता है 695। तो मतलब 802 695 का कितना परसेंट है ये पूछा है, 695। नीचे रख दो, इंटू 100 मार दो, ऊपर ऊपर होगा 100 है ना, ऊपर होता है ना 100, यहाँ होता है 100, यहाँ होता है, तो ठीक है कर दो। तो ये आएगा 802 बटे 695 इंटू 100 हो गया, तो ये आएगा आपका 115, लगभग 115%। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी आएगा, याद रखना, कौन सा? ऑप्शन डी। एक मिनट, ऑप्शन डी आएगा 115। अगला देखो 95 में देखो, हाँ तो देखो, यदि हलवाई पी द्वारा शुक्रवार को बेची गई चपातियों की संख्या से रविवार को 25% अधिक चपातियाँ बेची गई। अच्छा, हलवाई पी द्वारा शुक्रवार को कितनी चपाती बेची गई हैं? तो हलवाई पी द्वारा शुक्रवार को कितनी है? 180 है। तो 180 बेची गई है ना। एक मिनट, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, ये लेते हैं 180 चेक। हाँ ये सही है, नहीं ये तो कलर चेंज करना पड़ेगा, कलर चेंज कर लेते हैं बस, चलो ठीक है, ओके ना। हाँ, तो 180 बेची गई है, कितनी? 180 बेची गई है, ठीक है। अच्छा, और रविवार को क्या है, 25% की वृद्धि हो जाती है, तो 125% इसमें कर दो, 125% कर दो, 25% वृद्धि मतलब तो क्या होगा? 180 का 125% तो कितना हो जाएगा? 225 होगा। कितना? 180 का 125% 225 हो गया, 225 ये हो गई। चलो अब क्या है आगे? अच्छा एक मिनट, 225 हो गई, इसको हटा देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा ना, 225 ओके। अब देखो चपातियाँ बेची गई हैं, तो हलवाई एस द्वारा बुधवार को बेची गई चपातियों की संख्या 35% अधिक हो जाती है शनिवार को, रविवार को। हलवाई एस द्वारा बुधवार को जो चपाती बेची है ना, वो संडे को 35% बढ़ जाती हैं। तो हलवाई एस द्वारा ये है ना एस, एक मिनट, एस ये है, और 35 ये बुधवार कौन सी? 120 देखेंगे, तो 120 को 135% बढ़ा दो, 120 का 135, तो 120 गुणा 135 बटे 100, ये कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 162 हो जाएंगी। तो अब क्या पूछा है? तो दोनों हलवाइयों द्वारा कितनी टोटल कितनी चपाती बेची गई हैं? तो 225 प्लस 162, इनको जोड़ दो तो 387 है कहीं ऑप्शन? ऑप्शन ए आ जाएगा 387। ठीक है, इस तरह से होगा, देख लेना, कर लेना इसको, 387 आ रहा है। अगला देखो, अब ये सारणी पढ़नी है आपको। दिए गए 5 वर्षों में 5 स्वास्थ्य केंद्रों के सदस्यों की संख्या बताई गई है। ये वर्ष हैं 2009, 10, 11, 12, 13, 5 हैं, और स्वास्थ्य केंद्र ABCDE है। अब इसके हिसाब से आंसर देना है आपको, चलो देते हैं। वर्ष 2009 एवं 11, 2009 एवं 11 को मिलाकर स्वास्थ्य केंद्र सी ये रहा, और 2009 और 11, 9 में 158, 11 में कितनी है? 128, कितने हो गए? 158 प्लस 128 तो कितने हो गए? 286 हो गए, 286 हो गए, ठीक है, 286। अच्छा, सदस्यों की कुल संख्या इन्हीं वर्षों में, मतलब इसी में 9 में और 11 में ही ई के सदस्यों की कुल संख्या के बीच क्रम से अनुपात क्या है? तो अब ई के देख लो, ई के वही 9 के और 11 में 171 और 11 में हो गए 181, 171 प्लस 181 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 352। तो इनके बीच 286 अनुपात 352, ये अनुपात निकालना था, तो ये आएगा 13:16 है ना, ऑप्शन ए 13:16। चलो अब देखो, वर्ष 2010 में स्वास्थ्य केंद्र सी, डी एवं ई को मिलाकर सभी सदस्यों की कुल संख्या के 62% पुरुष थे। तो इन केंद्रों में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या क्या थी? अब निकालना है, देखो कैसे निकलेगा। 2010 में CDE के जितने सदस्य हैं ना, उनके सदस्यों को टोटल कर दो और उनका 62% निकालो, बस यही आंसर है। तो 2010 में CDE, 2010 ये रहा, 2010 ये रहा CDE, तो सी के कितने? 163, 147 और 140, जोड़ो उनको, 163 प्लस 147 प्लस 140 कितना? 450। अब 450 के ये बोल रहा है कि उनके जो हैं तीनों के मिला के 62% पुरुष हैं, तो 450 के 62% निकालो, तो 450 गुणा 62 बटे 100, तो ये आएगा 279, यही आंसर है। बस पुरुष ही पूछे थे कितने पुरुष हैं। अगला देखो, अगला देखते हैं, चलो। वो 2009 में स्वास्थ्य केंद्र ए एवं बी को मिलाकर सदस्यों की कुल संख्या, 2009 में ए और बी को मिलाकर, तो 2009 कहाँ है भाई? 9 ये रहा, ए और बी में कितने? 98 प्लस 2 7, कितने हो गए? 98 प्लस 2 7, ये हो गए 405, 405, जैसे जैसे बोले ऐसे करते जाना, 405 हो गए, ठीक है।
अच्छा, तथा 2013 में स्वास्थ्य केंद्र डी और ई को मिलाकर सदस्यों की कुल संख्या के मध्य अंतर क्या है? 2013 में डी और ई, 2013 में डी और ई के पास कितने? 2013 ये रहा, और डी और ई नीचे वाले ये 141 प्लस 167 कितने हो गए? ये हो गए 308। तो इनके बीच अंतर पूछा है। तो 405 में से कितने 308 हुए थे ना, ये 308 घटा दो, कितने बचे? 97 बचे, 97 कितने बचे? 97 बचे। तो ऑप्शन कितना है? सी है। ठीक है, सी 3/12। अगला देखो, वर्ष 2012 में स्वास्थ्य केंद्र ए सी ई को मिलाकर सदस्यों की औसत संख्या। 2012 में ए सी और ई के सदस्य देख लो। 2012 में ए सी ई, तो देखो 2012 में ये रहा 12, ए सी ए 142 प्लस सी में 181 प्लस ई में 196। तो 142 प्लस 181 प्लस 196 कितने हो जाएंगे? ये हो जाते हैं 519। तो औसत पूछा है, 3 है ना, 3 से भाग दे दो, तो 519 आया। ये आया कितना? 519 भागे 3, क्योंकि 3 है, औसत पूछा है। तो 3 एकम 3 आया, तो 73 21 और 3 3 9 173 है कहीं? ऑप्शन नंबर 4 173। ठीक है जी, 173। अगला देखो, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 2010 की अपेक्षा 2013 में स्वास्थ्य केंद्र बी के सदस्यों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो स्वास्थ्य केंद्र बी देखना है, और 2010 से 2013 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये देखना है। स्वास्थ्य केंद्र बी में चलो, और 10 से 13 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहले तो इसको मिटा लो, तब समझ में आएगा, है ना। इसको हटाओ पहले। 2013 में चलना ना, स्वास्थ्य केंद्र बी, और 2010 से, 10 में कितने थे? 10 में थे 125, और 13 में कितने हो गए? ये 13 में हो गए बी के 190। तो भैया 125 से 190 गए, कितने परसेंट बढ़े ये पूछा है। तो देखो सीधा सा है इसका, तो फंडा कुछ सोचना ही नहीं है। इसमें देखो 190 माइनस 125 है, कितने आए? ये आए 65 ही होते हैं ना, 65। अब ये कितने परसेंट बढ़े हैं? तो बस देखो 65 बटे 125 इंटू 100, बस परसेंटेज निकालना ना, कितने परसेंट बढ़े हैं। तो भाई इसको काटेंगे तो ये 52% आ जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी आ जाएगा, 52%। काट के देख लेना। ठीक है, तो ये आज हमारा लेक्चर संपन्न। आशा है आपको पसंद आया होगा, आप लोग इसे लाइक कर रहे होंगे। अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और RDX GS गुरु के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैं PDF डाल रहा हूँ और उसके आंसर की भी डाल रहा हूँ। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।